हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपोज के बारे में किचन कंपोज जो बनाते हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आए हैं। बहुत से कन्फ्यूजन रहता है कि कंपोज हमारा कैसे बनेगा, कंप्लीट हो गया कि नहीं, बन गया है कि नहीं। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें बदबू नहीं आता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इन सब बातों को आज हम क्लियर करेंगे। हम एक बिगनर हैं और हम ये दोबारा बना रहे हैं कंपोज। अगर आप कंपोज कभी बनाए नहीं हैं तो उनको बनाने में आपको तो 1 से 2 बार समझने में ही लग जाएगा। उससे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा और कुछ सही गलत पता चलेगा। तो धीरे धीरे आपका कंपोज बहुत ही सही बनने लगेगा। ये तो बात सच है। शुरू शुरू में इतना आराम से इतना क्लियर कंपोज नहीं बन पाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे डालो और उसके बाद ड्राई हो जाता है और फटाफट कंपोज हमारा 1 से 1.5 महीना में बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जब आप कंपोज बनाएंगे तो सारी बातें आपको खुद ही पता चल जाएगा। बदबू की बात है तो बदबू तो आता है, लेकिन वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कभी बदबू ज़्यादा आता है, कभी कम आता है और कभी नहीं भी आता है। और बात रही कीड़े पड़ने की, तो कीड़े भी पड़ते हैं। कभी किसी में कीड़े पड़ते हैं तो किसी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये भी कंपोज बनाते समय जो 19-20 कमी भी ऐसी होता है उसी पर डिपेंड करता है। ये देखिए, हम 3 जगह कंपोज को बनाए हैं। एक कंपोज हमारा लगभग रेडी है, बस 1-2 दिन के बाद इनको ड्राई कर लेंगे। लोग दिखाते हैं कि एकदम भरभरा कंपोज बन के तैयार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपोज लास्ट तक गीला ही रहता है कुछ। उसको भरभरा करने के लिए हमें 1 दिन के लिए धूप दिखाना पड़ेगा और हाथों से मसल के ही भरभरा करना पड़ेगा। और ये दोबारा ये दूसरे बकेट में बना रहे हैं कंपोज। ये लगभग 90% सामान गल गए हैं, लेकिन काफ़ी गीला है। जब गीला रहता है तो इसके नीचे से लिक्विड ब्लैक ब्लैक निकलता रहता है, क्योंकि इस बर्तन में नीचे से छेद किया जाता है। तो उस लिक्विड को हम फेंकेंगे नहीं, उसमें पानी मिलाकर किसी भी सब्जी, फल या फूल में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कंपोज हमारा 90% तो बन गया है, लेकिन काफ़ी गीला है और इसमें बदबू भी आ रहा है। जब गीला रहता है तो बदबू श्योर आता है। तो इनको सूखा करने के लिए इसमें हम डाल देंगे दफ्ती के गुटके, कागज़ के टुकड़े। आप इसकी जगह पत्ती भी डाल सकते हैं, सूखी हुई पत्ती, और मिट्टी भी डाल सकते हैं। हम कागज़ डाल देते हैं जिससे बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है गीलापन का और ड्राई हो जाता है। तो ये देखिए, जाल डालते डालते ही इसका गीलापन काफ़ी कम हो गया है और ये कम से कम हफ्ता 10 दिन में अच्छे से एब्जॉर्ब करके गल के ये भी कंपोज हमारा ड्राई होने लगेगा। और जो बदबू आ रहा है वो बदबू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब आपका कंपोज गीला रहता है तो उसमें बदबू आता है, लेकिन बदबू इतना ज़्यादा नहीं आता है कि आप खुले नाक से न रह पाएँ। आराम से हल्का फुल्का बदबू आता रहता है, जिससे आप आराम से सह सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतेगा, ड्राई होता जाएगा, इसका बदबू एकदम ख़त्म हो जाता है। एक मिट्टी की तरह खुशबू आने लगता है। तब पता चल जाता है कि कंपोज हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसमें जितना मटेरियल डाला रहता है सारा गल जाता है और ब्लैक ब्लैक हो जाता है, कुछ भी इसमें खड़ा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि कंपोज कंप्लीट हो गया है। अब कंपोज कंप्लीट होने में आपका 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन आजकल गर्मियों में कंपोज कुछ जल्दी बनता है और यह डिपेंड करता है कि आप कितने मात्रा में बना रहे हैं। थोड़े मात्रा में बना रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में। अगर आप थोड़े मात्रा में बना रहे हैं तो कंपोज बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस समय इसमें इतना गीलापन है कि आराम से हम कागज़ के टुकड़ों को डाल दे रहे हैं कि 3 दिन बाद देखेंगे कि यह अच्छे से ड्राई हो गए हैं और दोबारा हमें कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम डाल दिए हैं। और डालने के बाद चलिए इनको ढक कर रख देते हैं। 3 से 4 दिन के बाद देखेंगे। तो ये कंपोज हम इस तरीके से 3 जगह एक लाइन से बनाए हैं। इसमें तो सब कुछ गल ही गया है, लेकिन गीला है और बदबू आ रहा है, इसलिए उनको सुखाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। और ये 2 बकेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि प्लास्टिक के गमले हैं उसमें बना रहे हैं। और ये है जो बोरी होता है, बोरी में इसको हम बना रहे हैं। ये शुरू हो रहा है। हम सब्जियां डालते हैं, उसके बाद फिर एक मुट्ठी डाल देते हैं मिट्टी और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जब सब्जी दूसरे दिन डालेंगे तो सब्जी डालेंगे, फिर एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए चलाते रहते हैं। जब फुल हो जाता है तब इनको 4-4 दिन बाद हम चलाएंगे। तब देखेंगे कि कितना गल रहा है, कितना गीला हो रहा है, कितना सूखा हो रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए, 3 बकेट में हमारे एक कंपोज लगभग रेडी है। एक बन रहा है, अभी इनमें टाइम लगेगा। और एक ये तैयार हो रहा है फिल होने के लिए। जब ये अच्छे तरीके से भर जाएंगे
तब शुरू होगा प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस साइड में कंपोज बनाते हैं। यहाँ धूप नहीं आता है, धूप में डायरेक्ट धूप में कंपोज ना बनाएं, छाया में रखें, गर्माहट रहे, इनडायरेक्ट धूप आए लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए। और ये देखिए साइड में हमारे कंपोज के पूरे भाग तैयार हैं और ये कंपोज हमारा अच्छे तरीके से रेडी है। ये पहले हम आधा बकेट बनाए थे, एकदम भुरभुरे हो गए हैं, लेकिन ये एकदम पाउडर की तरह भुरभुरे नहीं होते हैं। इनको भुरभुरे करने के लिए सुखाना पड़ता है। आप सुखा कर चाहे तो तुरंत पौधों में डाल दें या रख लें, लेकिन आप सोचें कि एकदम ये भुरभुरे रहें तो ऐसा नहीं होता है। और जो हम वीडियो में देखते हैं तो वो चाले हुए सुखाए हुए भुरभुरे रहते हैं कंपोज, लेकिन जब आप बनाएंगे तो लास्ट तक गीला ज़रूर रहता है।